हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। सबसे पहले आप लोगों को एक बार बता दूं, मैं जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले अपने अपने पास एक कॉपी, पेन और हेडफोन लेकर बैठें। हेडफोन लगाकर ही वीडियो देखें, क्योंकि अगर आवाज़ सही नहीं आएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा और हेडफोन से आपका दिमाग ज़्यादा नहीं भटकेगा। तो हेडफोन लगा के आप मेरा वीडियो देखें तो आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। तो पहला चैप्टर है अपना रियल नंबर्स। Keep a copy and pen with you and make notes, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो व्हाट आर रियल नंबर्स? द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन्स और नोन एज रियल नंबर। ऐसे सारे नंबर जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। तो आपने नंबर लाइन पहले ही पढ़ी हुई होगी, बीच में 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है ना। बेसिकली रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं। एक रैशनल और दूसरे इरेशनल। रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनको अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। नंबर्स विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q प्रोवाइडेड Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि Q यदि 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है ना। एंड इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं, तीन तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना। तीन तरह से इसको अपन, पहला तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एग्जांपल जैसे कि ऐसा नंबर जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद ना तो कभी रिपीट हो ना ही कभी खत्म हो, इस तरह के नंबर्स रैशनल नंबर्स में आते हैं। जैसे कि 3.795820 डॉट 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 डॉट। इसमें आप देख रहे हैं ना रिपीट हो रहा है ना खत्म हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर पाई जो है, पाई हमेशा इरेशनल होता है। और तीसरा कि अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर यदि कोई प्राइम नंबर है तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो ये तो अपनी बात हुई कि रैशनल नंबर्स की एंड इरेशनल नंबर्स की। इसके अलावा भी आपने छोटी क्लासेस में कई सारे टाइप के नंबर्स देखे हैं, उनके बारे में ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका उसमें रिवीजन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, नोट इट डाउन, ठीक है। फिर आप देखें देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो कि कहाँ शुरू होते हैं? 1 से। सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1, 1 2 3 ऐसे लेके 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक, ठीक है। फिर आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स जो नंबर 0 शुरू होते हैं, 1 2 3 इनफाइनाइट तक। फिर आते हैं अपने कौन से? ऑड नंबर एंड इवन नंबर। पहले अपन देखते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनमें 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे नंबर जो कि 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं, जिनको 2 जो है डिवाइड कर दें। जैसे कि 2 4 6 8 10, ठीक है ना। दीज आर इवन नंबर्स। इसमें 0 भी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से हुए? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, सिंपल है। 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या बचे इनका? 1। ऐसे नंबर जिनको 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचे? 1। नॉट डिविजिबल बाय 2, जैसे कि 1 3 5 7 9 11। देखो आप किसी भी नंबर को डिवाइड करो 2 से तो क्या बचेगा अपने पास? 1 बचेगा। तो इसको अपन जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं 2n।
2n, एन यहाँ पे कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, या कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। फिर इसको अपन ले सकते हैं 2n, 2 का मल्टीपल प्लस 1, तो ये अपनी फॉर्म हो गई काय की, और नंबर्स की, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं इंटीजर्स, ये भी पढ़े होंगे आपने। इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन आपको दिख रही है 0 फिर 1, यहाँ पे इस साइड अपन जाएंगे जो जिनसे अपन काउंट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को अपन काउंट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास 10 बोतल है ना, तो 10 को अपन काउंटेबल है, ये ऐसा नहीं कर सकते 1.5 बोतल या 3.7 बोतल, नहीं हो सकती ना ये। तो यहाँ क्या होल नंबर्स में, तो इनको जिनको अपन काउंट कर सकते हैं इसको बोलते हैं इंटीजर्स। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और जीरो भी है। तो अपन देखते हैं ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, फिर नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 एंड जीरो। जीरो जो है इट इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, क्लियर है, दिस इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। फिर इसके अलावा एक और चीज आती है क्या, ये तो हो गए अपने सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, और इंटीजर्स के अलावा मतलब इतनी सारे, मतलब और भी आपने कई सारी चीजें पढ़ी होंगी, ये सारे बेसिक नंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर अब जैसे कोई भी नंबर्स हैं, है ना, किसी भी नंबर जो है उसकी आप पावर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन। पावर जो होती है ना, जैसे 1 जो है, 1 की पावर 1 मतलब 1, 1 की पावर 2 मतलब 2, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर n मतलब हमेशा 1 की पावर, तो आप नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में, हमेशा 1 ही आना है, ठीक है ना। 2 की पावर 1 देखें, 2 की पावर मतलब 2, ठीक है, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 मतलब कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो गए 16। 2 की पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 मतलब 32। तो आप यहाँ पे देखें 2 की पावर 1 जो थी यहाँ पे कितना था डिजिट 2, 2 की पावर 5 जो थी यहाँ पर लास्ट डेट क्या आ गई 2, तो ये 1 2 3 4, चौथी पावर के बाद क्या हो रहा है, इसकी डिजिट रिपीट हो रही है। चौथी पावर के बाद मतलब जैसे यदि मैं कहूँगी 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 क्या होगी, देखो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 और 3 6, है ना, मतलब ये हो गया 8, ये 8 2 की पावर 3 और 8 64, इसकी लास्ट पावर लास्ट डेट क्या आ रही है 4, तो 2 की पावर 2 की डेट कितनी है 4, तो यहाँ से अपन देखें ये कितना है 6, ये कितना है 5, इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 4 प्लस 1, मतलब कि 4 तक तो कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 4 आने के तुरंत बाद रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो इसकी डेट कितनी हो रही है 2, और ऐसे यहाँ पे 2 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 2, तो यहाँ पे 2 बच रहा है तो इसकी डेट कितनी हो गई 4। ऐसे 2 की पावर 4 प्लस 3 मतलब 7 यदि है तो 2 की पावर 3 कितनी थी 8, तो उसकी लास्ट डेट कितनी होगी 8, ठीक है ना। मतलब यदि रिमाइंडर 1 बचेगा तो लास्ट डिजिट 2 होगी, रिमाइंडर 2 बचेगा तो लास्ट डेट 4 होगी और 3 बचेगा तो लास्ट डेट कितनी होगी 8। ये हो गया 2 का केस। ऐसे ही आप 3 का केस देखो, मतलब कि यदि अपन ऐसा जनरलाइज करके क्या कह सकते हैं कि 2 की पावर 4n प्लस 1, 2 की पावर 4n प्लस 1, 4 का मल्टीपल प्लस 1, तो अपन को क्या मिलना है 2, 2 की पावर 4n प्लस 2, ये क्या मिलना है अपन को 2 की पावर 2, मतलब ये 2 मतलब कितना मिलना है अपन को 4, सिर्फ ये देखो पावर है ना, 2 की पावर 4n प्लस 3, 2 की पावर 3 मतलब कितना 8। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज में, इसलिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हम जनरलाइज करके आप लिख सकते हैं, मतलब कि 2 जो है 4 के बाद रिपीट होता है, 2 की पावर जो है कितने के बाद 2 की पावर 4 के बाद रिपीट होती है। 3 देखें अपन 1 की हो गई, यहाँ पर 2 के केस में क्या ले सकते हैं लास्ट डिजिट 2 का केस लिख दो, लास्ट डिजिट रिपीट
आफ्टर पावर 4, ठीक है ना। फिर थर्ड देखो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 3 इंटू 3 इंटू 3 27, ठीक है। 27 कितना आ रहा है, ये 3 आ गई फर्स्ट डेट, ये आ गई सेकंड डेट, सॉरी फर्स्ट डेट, यहाँ 3 की पावर 2 है 9 आ गई, 7 आ गई, 3 की पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने हो गए 9 इंटू 9 मतलब 81, कितनी आ गई 3 आ रही लास्ट डेट, 9 हो सकती है, 7 हो सकती है, 1 हो सकती है। अब 3 की पावर यदि 5 करें अपन तो 3 की पावर 4 तक तो 81 है, एक और 3 कर दो, कितना जाएगा ये 3 और 3 4 या 24, मतलब लास्ट डेट कितनी आ गई 3, मतलब रिपीट आ गया ना ये, यहाँ पे यहाँ तक रिपीट जाए वहाँ तक रुक जाना है, मतलब ये 3 जो है इसको ले सकते हैं 2 है ना, लास्ट डेट रिपीट हो रही कब 4 के बाद, पावर 4 के बाद, ऐसे इसमें 1 2 3 4, तो 4 पावर के बाद 3 में भी क्या हो रही है रिपीट हो रही है, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं कि 3 में भी जो लास्ट डेट रिपीट कब होती है 3 की इसमें लास्ट डिजिट रिपीट आफ्टर पावर 4, है ना। तो ये इन दोनों से अपन क्या देख रहे हैं, इन दोनों चीजों से अपन को क्या मिला, एक कि 2 की पावर n, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 16 मतलब 6, 2 की पावर 5 मतलब 32 मतलब फिर से 2 हो जाएगा, 2 की पावर 6 मतलब 64 फिर से 4 हो जाएगा, फिर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर n मतलब यहाँ पे कोई सा नंबर रखे तो अपन को लास्ट में क्या डेट मिलेगी, मतलब अपन कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो कि 2 की पावर n 8 या 6 से ही एंड हो सकता है, ठीक है ना। उसी प्रकार 3 की पावर n, 3 की पावर n, 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 की पावर 2 मतलब 9, 3 की पावर 3 मतलब 27 मतलब लास्ट डेट कितनी हो गई 27, ठीक है ना। 3 की पावर 4 मतलब 27 मतलब 1 81, तो उसकी लास्ट डेट कितनी हो गई 1, फिर 81 के बाद 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 243 आएगा, तो लास्ट डेट क्या जाएगी 3, तो इसमें भी लास्ट डेट क्या हो सकती है, तो अपन लिख सकते हैं कि 3 की पावर n कोई नंबर है, ये नंबर किस किस डेट से एंड हो सकता है 1 3 7 या 9 से एंड हो सकता है, अदरवाइज किसी से एंड नहीं हो सकता है। उसी प्रकार आप 4 की पावर n देखें, 4 की पावर n, 4 की पावर मतलब 4, 4 की पावर 2 मतलब 16, तो 16 का मैं लिखता हूँ यहाँ पे 6, 4 की पावर 3 मतलब 4 की पावर 3 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 या 16, 16 4 या 64, तो फिर से क्या हो गया रिपीट हो गया। तो ये 4 की पावर n हमेशा 4 या 6 से ही एंड हो सकता है। ऐसे ही 5 की पावर n, तो 5 की पावर आप कुछ भी रखो, जैसे 1 तो 5 ही आएगा, 2 तो 25, 3 तो 125, 6 तो 625, तो 5 की पावर n जो है हमेशा क्या होगी 5 से एंड हो सकती है ना। तो ये जो नंबर है मैं लिख रहा हूँ, इन नंबर से क्या होता है वो एंड होता है, ठीक है ना। तो इसको आप 6 की पावर n देख लो, 6 की पावर n और देख लो, 6 की पावर n मतलब 6 ही आएगा, इसमें हमेशा 6 ही आना है, तुम 1 रखो 2 रखो 3 रखो, तो 5 की पावर n हमेशा 5 से एंड होती है, 6 की पावर n हमेशा 6 से एंड होता है। 7 की पावर ऐसे 7 करके देख लो, 7 की पावर n, तो 7 की पावर 1 मतलब 7, 7 की 2, 7 की पावर 2 मतलब 49 मतलब लास्ट में डेट 9, तो 7 की पावर 3 मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 मतलब ये हो गया 49, 7 7 या 49 इंटू 7, 7 का इसमें इंटू करो, 7 9 या 63 कैरी 6, 7 4 या 28, 28 एंड 6 340, तो ये लास्ट डेट क्या आ रही है 3, लास्ट डेट क्या आ रही है 3, तो 7 की पावर 4 देखो, 7 की पावर 4 मतलब 7 की पावर 3, तो ये हो गया 343, इसमें एक 7 और इंटू कर दो, तो 3 7 में कितना हो रहा है, लास्ट में डेट 1 आ रही है ना, तो अपन लिख सकते हैं 1, क्लियर है ना। तो इसका पूरा मल्टीप्लाई करके देखो नंबर आएगा, लेकिन अपन को सिर्फ मतलब क्या है लास्ट डेट से 1 आ सकता है। अब यहाँ पे 7 की पावर 4 और लास्ट डेट क्या आती है 1, तो इसमें फिर 7 का इंटू करेंगे तो फिर से रिपीट हो जाएगी, तो 7 जो है 7 की पावर n किससे नंबर से रिपीट हो सकती है 1 3 7 9, 2 की पावर इससे, इसी प्रकार अपन को सिर्फ कहाँ तक याद रखना है 9 तक। 8 का देखो आप, 8 की पावर n, तो 8 की पावर 1 देखो,
जैसे 8 की पावर n ना, तो 8 की पावर n किस किस डिजिट से एंड हो सकती है देखिए ना। तो 8 की पावर 1 यदि आप देखो तो 8 की पावर मतलब 8, 8 की पावर 2 मतलब 8 इंटू 8 64, तो लास्ट डेट कितनी आ रही है 4। 8 की पावर 3 मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 मतलब 8 की पावर ये तो हो गया 64 इंटू 8 कितना आएगा 832 कैरी 3, 8 से जा 48 एंड 3 512। 8 की पावर 4 मतलब 512 इंटू 8, 8 टू जा 16 कैरी 1, 8 1 जा 8 एंड 1 9, 8 5 मतलब 4000। लाइट कितनी आ रही है 6, यहाँ डेट कितनी आ रही है 8, यहाँ 4, लास्ट डिजिट यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। एक और देख लें अपन 8 की पावर 5, 8 5 5 मतलब 4096 इंटू 8, ठीक है ना। तो 8 6 जा 48, जो भी यहाँ कुछ भी नंबर आए लेकिन लास्ट डेट कितनी आ रही है 8 मतलब वही रिपीट हो गई। तो ये जो 8 की पावर n है, 8 की पावर n से कोई भी नंबर बनता है तो उसकी लास्ट डेट क्या आएगी, उसकी लास्ट डेट या तो 8 आ सकती है, या फिर 4 आ सकती है, या फिर 2 आ सकती है, या फिर कितनी आ सकती है 8 4 2 एंड 6, ये आ सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि 7 तक देखा, फिर 8 तक, एक 9 और देखो 9 की पावर n, तो 9 की पावर n मतलब 9 की पावर यदि 1 लिखें अपन तो कितना आएगा 9 ही मिलना है। 9 की पावर 2 मतलब 9 इंटू 9 81 मतलब लास्ट डेट 1 आ रही है। 9 की पावर 3 मतलब 81 इंटू 9 मतलब 972 मतलब लास्ट डेट 9 आ रही है, तो इसकी लास्ट डेट क्या क्या आ सकती है 1 एंड 9। तो 9 की पावर n इससे कोई भी नंबर बनेगा तो वो कौन सा नंबर होगा, हमेशा किस डेट से एंड होगा 1 या 9 से। जैसे एग्जांपल के लिए देख लें, ये सारे क्वेश्चन इस जैसे ही है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा भाई कि एक नंबर है 9 की पावर 4 या 9 की पावर 5, ये किस डिजिट से एंड होगा, या प्रूव करो कि 9 की पावर 5 कैन एंड विद डिजिट 1 एंड 9। 9 की पावर कुछ भी हो उससे जो नंबर बनेगा वो उसके लास्ट में जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी, वो 1 या 9 आएगी। नहीं यकीन आ रहा है चेक करके देख लो आप। 9 की पावर 5 को चेक करने पर 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ये हो गया 81 इंटू ये 81 इंटू 9, तो ये 81 इंटू इसका इंटू मैंने इसमें कर दिया तो ये हो जाएगा 729। अब इन दोनों का आप इंटू करके देखो, इंटू करके देखोगे आप तो आप 1 का इंटू लास्ट डेट में कर लो, अकेला 9 ही मिलना है। आप भले ही सेल्स से करके देख लें आप, आपको 1 और 9 ही मिलेगा। इस तरह क्वेश्चन एक दो मिलेंगे आपको ऐसे साइड में, तो इस तरह क्वेश्चन के अपन छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के बाद इतना हो गया। इसके बाद अब आपको चैप्टर्स में क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप नोट कर लेना, ठीक है ना। क्या नोट करोगे आप, 7 तक तो हो गया था आपका। 8 की पावर ये बता दी मैंने। 8 की पावर 4 ये हो सकता है किस किस से 8 4 6 एंड 2, ठीक है, इतना हो गया। 9 की पावर n ये हो गया 9 एंड 1, ठीक है, क्लियर है। तो अपन देखते हैं कि अपनी एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या चीज़ जो है आपको पढ़ना है ना, किन 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 चीज़ों में बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहली चीज़ है यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम। मतलब इसका मतलब होता है एक प्रोसेस जिससे कि अपन कुछ चीज़ फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिकली काय के लिए है अपने पास, टू फाइंड एचसीएफ, टू फाइंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। दो या तीन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए ये मेथड है, ठीक है ना। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई नंबर है a जिसको डिवाइड किया गया b से, ठीक है ना। तो अपन कोई बेसिकली कोई नंबर डिवाइड करते हैं, अगर जिसको इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइडेंड, ये होता है क्या डिवाइडेंड, और ये होता है क्या जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइजर। अगर a को b से डिवाइड करें तो अपन को मिलता है क्या a से, मान लो जैसे कि एग्जांपल समझाता हूँ मैं, एक एग्जांपल, जैसे कि अपन ने डिवाइड किया है वो 7 को 3 से डिवाइड किया, ठीक है ना।
7 को जब 3 से डिवाइड करा तो 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6 और रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो 7 जो है ये है ए, इसको वेक्ट फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 7 इक्वल टू 3 इंटू 2 6 एंड प्लस 1। ये वही चीज है, डिवाइड एंड इक्वल टू, ये क्या हो जाता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस 1 क्या है रिमाइंडर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं डिवाइड एंड अपना हो गया ए इक्वल टू डिवाइजर हो गया बी और क्यू मतलब कोशेंट मतलब क्यू प्लस रिमाइंडर मतलब आर। तो ये आ गया अपना इक्विलेट डिवीजन लेमा, इसी को बोलते हैं इक्विलेट डिवीजन लेमा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये आर है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर कितना हो सकता है, ये हमेशा बी से कम रहेगा। बी मतलब ये नीचे वाली चीज होगी ना, इससे हमेशा कम रहेगा 3 से, है ना। तो बी जो आर जो है वो ऑलवेज लेस देन बी, लेकिन 0 से हमेशा क्या रहेगा बड़ा या 0 के बराबर। तो ये पूरी होती है, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये प्लस ये इन दोनों को मिला के बोलते हैं अपन इक्विलेट डिवीजन लेमा। तो इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज अपन किसी भी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गई आपकी इक्विलेट डिवीजन लेमा। शॉर्ट नोट बना के आप इक्विलेट डिवीजन लेमा इक्वल टू करके ये लिखना है, ठीक है ना। एग्जांपल चाहे तो लिख सकते हैं, इतना कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर अपने को है दूसरी चीज, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। आप बचपन से पढ़ते हैं ये चीज, लेकिन नाम उसका रख लेते थे ना। इसको आप बोलते हैं एलसीएम। जैसे मैंने कहा कि 32 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, मतलब ये निकालते हैं, इसको कई लोग एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम हमेशा 2 नंबर का निकाला जाता है, ठीक है। 1 नंबर की क्या निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स, और प्राइम के बोलते हैं क्योंकि यहाँ जो नंबर लिखे जाते हैं हमेशा क्या होते हैं प्राइम। तो सबसे पहले इसको अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, है ना। डिविजन रूल सबको मालूम होगा, जिसके लास्ट में इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 16, फिर 2 से डिवाइड किया फिर कितना आएगा 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1, खत्म। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 32 इक्वल टू 2 इंटू 2, या फिर कितनी बार 2 आ रहा है 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, ठीक है ना। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्लियर है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज एचसीएफ एंड व्हाट इज एलसीएम, ठीक है ना। एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए एचसीएफ का नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का नाम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है ना, और ये है क्या, एक मल्टीपल। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं। फैक्टर ऐसे नंबर जो कि दूसरे नंबर को क्या कर सकें, डिवाइड, ठीक है ना। और मल्टीपल ऐसे नंबर जो किसी दूसरे छोटे नंबर से क्या हो सके, डिवाइड हो सके। मतलब ये किसी ना किसी नंबर की टेबल में आ सकते हैं, लेकिन ये किसी ना किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यदि बात करूँ काय की, कि मेरे को चाहिए क्या 8 का फैक्टर एंड 8 का मल्टीपल। यदि मैं 8 के लिखूँ यहाँ पे फैक्टर्स, 8 के मैं फैक्टर लिखूंगा, तो क्या क्या हो सकते हैं ऐसे नंबर जो 8 को डिवाइड कर सकते हैं। तो शुरू से देखो, जैसे 1 हो सकता है, डिवाइड कर देगा 8 को, 2 डिवाइड कर देगा 8 को, 4 कर देगा, और 8 खुद कर देगा। तो 4 इसके फैक्टर हुए। अगर मैं बात करूँ इसके 8 के मल्टीपल की, है ना, तो मल्टीपल क्या होंगे इसके, जो इसके टेबल में आते हैं। तो एक तो 8 खुद आता है, फिर 16, फिर 24, 32, 40, इस तरह से कई सारे हैं। लेकिन हमेशा फैक्टर क्या होगा, फैक्टर उस नंबर से छोटा या उसके बराबर। मल्टीपल क्या होगा, उस नंबर के वो नंबर या उससे बड़ा, ठीक है ना। अपन को निकालना है एचसीएफ मतलब कॉम या एलसीएम, ठीक है ना। इनका कंसेप्ट क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट यही है फैक्टर और मल्टीपल का। फिर आती बात कॉमन की, अपन को निकालना है, आपका आएगा 8 का और 10 का।
8 का और 10 का एचसीएफ और एलसीएम। तो 8 का, अच्छा 10 के फैक्टर्स बताओ मेरे को। 10 के फैक्टर क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है और 10 खुद है, ठीक है ना। 10 के मल्टीपल की बात करें अपन तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड मैनी, ठीक है ना। अब अपन को निकालना है 8 और 10। हमेशा कॉमन चीज निकालने के लिए दो ही चीज होनी चाहिए। अपन को निकालना है एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले अपन निकालना है कॉमन फैक्टर। तो बताओ कॉमन फैक्टर क्या हुआ, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 10। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन दिख रहा है कुछ, 1 और 2, 1 एंड 2 ये दोनों कॉमन है, ये तो आ क्या कॉमन। अब मेरे को चाहिए क्या, हाईएस्ट। व्हाट इज हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देख लो भैया ये 2 नंबर है, इनमें हाईएस्ट क्या है 2, तो ये आ गया एचसीएफ। ये तो है कॉन्सेप्ट, इस चीज का यूज नहीं करना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार मल्टीपल देख रहे हैं ना, कॉमन मल्टीपल का 8 और 10 का मल्टीपल कॉमन कौन सा है, इनमें देख लो आप, 40 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया, कॉमन मल्टीपल तो हो गया कितना, 40। और यदि आगे जाएंगे अपन को तो 8 के लास्ट में अपन को 80 मिल जाएगा, यहाँ पे जाएंगे तो 80 मिल जाएगा, तो 40 और 80 दोनों हो गए, होगा ना। लेकिन अपन को चाहिए लीस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट क्या है इन दोनों में, छोटा क्या है 40। तो इन दोनों का 8 और 10 का एलसीएम कितना हो गया 40, और 8 और 10 का एलसीएम कितना हो गया 2, ठीक है। ये तो था कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको करना कैसे करेंगे अपन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको रफ कर देता हूं मैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है वो समझ लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि मैं कोई सा भी क्वेश्चन लेके आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज मेरे को एग्जांपल लेना है 36 एंड 52, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम मेरे को निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले मैं 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा और 52 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। निकालो, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 2 से फिर 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से 1 तक अगर जाना है इसको करो, 2 से 26, फिर 2 से 13। अब 13 प्राइम नंबर है, 13 पे आकर अपन रुक जाते हैं। तो 36 को अपन क्या ले सकते हैं, 2 की पावर कितनी 2 है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 1 2 2 2 है तो 2 की पावर 2, 2 टाइम्स 3 है तो 3 की पावर 2। 52 को लिख दूँ, 52 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 13। तो बड़ा ही सिंपल है इन दोनों से एचसीएफ निकालना, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले दोनों में देख लें कॉमन क्या है, नंबर देखना है पावर नहीं, कॉमन क्या है 2। जो कॉमन है, जो भी प्राइम नंबर कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर, तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है, 2 की लोएस्ट पावर 2 ही है, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, तो ये हो गया एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम अपन को देखना है कि पहले तो जो कॉमन है वो लिख लो, कॉमन है वो लिख लिया 2, इसकी हाईएस्ट पावर, लोएस्ट भी और हाईएस्ट दोनों सेम है तो 2 की पावर 2। उसके अलावा जो कुछ दोनों में है सब कुछ लिख देना है। क्या बच गया, 3 की पावर 2 बच गया और 13 बच गया। तो इसको जो भी सोल्व करके आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम। क्लियर है। तो ये है एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, बहुत अच्छे से समझ लो, फिर अपन
इस चैप्टर में एक टॉपिक और आता है डेसिमल एक्सपेंशन, जो अपन 1.4 में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.4 में डेसिमल एक्सपेंशन। वैसे तो दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग एंड दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कि बिल्कुल सिंपल, जैसे कि 5/2 मतलब 2.5 पॉइंट के बाद क्या हो गया, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे कि 1/2 0.5, तो ये सिंपली जो डेसिमल पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं किसी जगह जाके क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, वो कहलाते हैं क्या, टर्मिनल, क्या कहलाते हैं ये अपने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं अपने, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो अपन इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक है। एक होता है नॉन, जगह छोड़ देता है एग्जाम्पल के लिए, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नाम से मालूम चल रहा है, जैसे कि एग्जांपल अपन ने 1/3, तो 0.3333 ऐसे ही आंसर आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 0 की पावर 0.3 के बार, ठीक है ना। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं अपने क्या, रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब पॉइंट के बाद रिपीट होते जाते हैं, ठीक है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, जैसे कि पाई हो गया 3.74328, मतलब इसकी वैल्यू जो है ना एंड तक निकाल, कई सारे सुपर कंप्यूटर से कई अरबों तक निकाली जा सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। तो ये अपना इसलिए पाई जो है हमेशा काय में आता है, इरेशनल नंबर में आता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे कि एग्जांपल एक और देखा अपन, जैसे 3.75892, मतलब जो कभी ना खत्म हो ना रिपीट हो, जैसे कि 0.010010001, इसमें क्या हो रहा है, ना कोई पैटर्न बन रहा है ना रुक रहा है, ठीक है ना। इस तरह के नंबर क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें भी विशेषता ये है कि जो टर्मिनेटिंग, ये ठीक है ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये जो दो नंबर्स हैं, ये नंबर आते हैं काय में, रैशनल नंबर्स में, ठीक है ना। और ये वाला जो नंबर आता है ये हो जाता है अपना कौन सा, इरेशनल नंबर्स में। और बाकी के क्वेश्चंस फिर अपन जब एक्सरसाइज पे आएंगे तो इनके क्वेश्चन करेंगे। तो ये रहा अपना इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है ना। इसको आप बढ़िया एक एक करके देखें, पॉज करके वीडियो, और नोट्स बना लें, नोट कर लें। इसके बाद आपको सहूलियत रहेगी एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.4 सब एक्सरसाइज समझ में। ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कोई चीज़ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब so that you can get the notification of the video, and thank you very much.